सबसे पहले राघव, जो पैनल आपने खारिज किया है सरकार की तरफ से, क्या इसके पीछे वजह थी, क्यों खारिज करना पड़ा एलजी का पैनल? देखिए, दिल्ली में चल रहे किसी भी मुकदमे में सरकार का या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पक्ष रखने के लिए वकीलों की नियुक्ति केवल लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जुलाई 2018 का, जो ये कहता है कि वकीलों को चुनने की सारी शक्ति, अधिकार क्षेत्र लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का है, यानी कि मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट है उसका है। इसमें उपराज्यपाल का, इसमें गृह मंत्रालय का, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। सिचुएशन बड़ी क्लियर है। दूसरी विषय, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बड़े साफ तौर पर यह कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन मिलकर, एकजुट होकर या आपसी सांठगांठ से नहीं चल सकते। इन्वेस्टिगेशन एक विभाग करता है, प्रोसिक्यूशन यानी कि उसको कोर्ट में रखना और उस दलील को मजबूती से रखना, न्याय दिलवाने का काम प्रोसिक्यूशन करता है। तो इन दोनों में फ़र्क है और वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने पैनल ऑफ लॉयर्स को के नाम भेजे हैं और बड़ा स्पष्ट कहा है। और ये आम आदमी पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो व्यक्ति दंगों में, दंगे भड़काने के लिए, दंगे करने के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई वायलेंस करने के लिए हिस्सेदार है, भागीदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी तक जो जांच हुई थी उसमें देखने को ये मिला था कि एक तरफा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा वो की गई, इसके बारे में देखिए, तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय सालों साल आते रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में अंतर होना चाहिए, वो एक नहीं हो सकता। इसीलिए जो आपने भी मुद्दा उठाया, इन्वेस्टिगेशन का काम है जांच करना, जांच पड़ताल करना, लोगों को रिमांड में लेना, पूछताछ करना, चार्जशीट्स दायर करना। उसके बाद का जो काम है वो प्रोसिक्यूशन का होता है। ये दोनों मिलकर नहीं कर सकते, दोनों अलग विभाग हैं और इसके अंदर इंडिपेंडेंस बनी रहे। ये भी इंडिपेंडेंटली काम करे, जांच का, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन भी इंडिपेंडेंटली काम करे। यही कानून की मांग है, यही सुप्रीम कोर्ट की मांग है। राघव, इसके अलावा दिल्ली में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज ऐलान किया कि जो होटल अटैच किए गए थे अस्पतालों के साथ, उन्हें अब डी लिंक किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की नई रणनीति, जो 5 हथियार केजरीवाल सरकार के दिल्ली में लागू हुए, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली ने इस कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करने का काम किया है। आज दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट लगभग 90% पहुंच गया है। आज दिल्ली के अंदर इन्फेक्शन रेट, यानी कि हर 100 में 35 लोग संक्रमित पाए जा रहे थे, आज हर 100 में 7 या 8 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इन्फेक्शन रेट गिरा है। बेड्स की व्यवस्था बहुत बन गई है, खाली पड़े हैं बेड्स। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि थोड़े बहुत जो होटल हैं जिनको अस्पतालों के साथ जोड़कर बेड की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा मरीज ना हो जिसको इलाज चाहिए हो, अस्पताल जाना हो और उसको बेड ना मिले, उस दिशा में कदम उठाया गया था। आज स्थिति बेहतरी की ओर है। तो हालातों के और केजरीवाल सरकार के 5 हथियारों की सफलता के मद्देनज़र, कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त होते देख उसके मद्देनज़र सरकार ने ये फैसला लिया है कि होटलों को डीलिंग किया जाएगा और भी कई कदम सरकार उठाएगी। और मुझे जिस प्रकार से जो हम सबको नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिल्ली वालों ने और केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार से मिलकर इतनी बड़ी महामारी से लड़ाई लड़ी है, जिसके सामने बड़े बड़े विकसित देशों ने अपने घुटने टेक दिए, इसकी चर्चा हमारे देश में, विदेशों में हो रही है और दिल्ली वालों की और केजरीवाल सरकार की सराहना हो रही है। इसमें आप चाहते हैं राघव कि अब मेट्रो, जिम, होटल खुल जाएं? देखिए, ICMR की गाइडलाइंस के तहत, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत हर राज्य सरकार इस प्रकार के फैसले लेता है कि किन किन चीज़ों को खोलना है और किन किन चीज़ों को नहीं खोलना है। इस बार ICMR क्या गाइडलाइंस लाएगा, 1 अगस्त से क्या लागू करेगा, उसके मद्देनज़र सरकार फैसला लेगी कि क्या क्या खोलना है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री थे और उस समय उनकी आलोचना हुई और आज उनकी सराहना होती है। उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। अंतहीन लॉकडाउन समाधान नहीं है। लॉकडाउन थोड़े समय के लिए लाया गया था। आपने सार्वजनिक परिवहन को, हॉस्पिटल, होटल्स को, सिनेमा घरों को,
मार्केट को, बाजार को और राज्य को बंद इसलिए किया था कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो सके। कहीं ये बीमारी फैले तो पर्याप्त मात्रा में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। जब स्थिति बेहतर हो गई तो अब धीरे धीरे खोलने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। जब पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो खोलने की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था। उन्होंने कहा पहले, आज लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, आज हमारे विपक्षी भी उस चीज़ की सराहना कर रहे हैं। अगर खुलने चाहिए, मेट्रो भी चलनी चाहिए, ये आने वाला समय बताएगा। जैसा कि मैंने कहा, ICMR के गाइडलाइंस के अनुसार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार दिल्ली में फैसला लेगी। देखिए, ये योगेश कुमार वर्मा जी हैं, कोई लीडर ऑफ द हाउस हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये उन्होंने मुझे 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने आज से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि नगर निगम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है और नगर निगम अपने अस्पताल जैसे कि हिंदू राव अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल, उसमें जो डॉक्टर, जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स, जो कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी सर पे कफन बांधकर लोगों की सेवा कर रहे हैं इस कोरोना के दौर में, उनकी 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं दिया गया नगर निगम द्वारा। नगर निगम सारा पैसा डकार जाता है, भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि MCD का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। यही सच बोलने के लिए उन्होंने मुझे ये 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया। कहा भ्रष्टाचार तो हम जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ रुपए भी जमा कराइए, अपनी जेब से मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए। मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह हमारी आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है। दिल्ली वालों की आवाज़ ऐसे नहीं दब सकती। और अब आम आदमी पार्टी एक राज्य व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें अब हम भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम शासित भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पे उजागर करेंगे। लैंटर डालने का कितना भ्रष्टाचार होता है, बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में कितना भ्रष्टाचार होता है, घोस्ट एम्प्लॉयज़ का क्या भ्रष्टाचार होता है, कैसे रेस्टोरेंट और होटलों से हफ्ते के तौर पे लाइसेंस फ़ी और हेल्थ लाइसेंस के नाम पर हफ्ते बांधे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब हम उजागर करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, राज्य व्यापक अभियान चलाएंगे और कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। राघव, एक छोटा सा सवाल ये है कि बारिश होने लगी है और 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। जल बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से क्या तैयारी है कि जल भराव ना हो? देखिए, हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में नालों की साफ सफाई और डिसिल्टिंग कराई जाती थी। इस साल कोरोना दौर था, सारा विभाग, सारी सरकार केवल कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी। इसी के चलते डिसिल्टिंग और नालों की सफाई में थोड़ी मुस्तैदी में कमी आई, जो हमने स्वीकारा भी। लेकिन आज युद्ध स्तर पे दिल्ली सरकार अपने नालों की साफ सफाई करा रही है। दिल्ली के अंदर 2 प्रकार के नाले हैं मोटे मोटे तौर पे। एक जो दिल्ली सरकार के विभागों के अधीन आते हैं और दूसरे जो भाजपा शासित नगर निगम के अधीन आते हैं। हम तो अपने नाले नालियों की सफाई करा रहे हैं, युद्ध स्तर पे करा रहे हैं, लगभग पूरी होने जा रही है। लेकिन अगर नगर निगम अपने नाले नालियों की साफ सफाई नहीं कराएगा, जिसका मालिकाना हक नगर निगम के पास है, जो नाले नगर निगम के हैं, तो फिर आपको ये सवाल नगर निगम से पूछना होगा। उदाहरण देता हूं मैं, आपने देखा कि कैसे जिस दिन मिंटो ब्रिज वाला हादसा हुआ, उसी दिन झुग्गी गिर गई एक पानी में बहकर। हमने वो सारे सबने दृश्य देखे। वो झुग्गी कहाँ बनी हुई थी? वो साउथ दिल्ली MCD की ड्रेन नंबर 12 पे बनी हुई झुग्गी थी। वो कैसे नगर निगम ने चलने दिया? वहाँ पे कैसे ऐसा हादसा हो गया? क्या ये बात सब नहीं जानते हैं कि रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अधिकतम नगर निगम के अधीन आती हैं? क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि भाजपा का दफ्तर बन रहा था, उसके चलते स्टॉर्म वाटर ड्रेन की ब्लॉकेज हो गई? उस बात को तो हो गए 15-20 दिन, लेकिन सवाल ये है कि आगे आप तैयार है? आप नहीं होगा ना जल भराव? जैसा कि मैंने कहा, हमारी जो ड्रेन्स हैं, हमारे जो नाले हैं, हमने उसकी युद्ध स्तर पे साफ सफाई करनी शुरू तो पहले ही कर दी थी, अब समाप्ति की ओर है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि बीजेपी शासित नगर निगम भी अपने नाले नालियों की सफाई युद्ध स्तर पे करे, ताकि दिल्ली की जनता को जल भराव का सामना ना करना पड़े।